अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाज़रीन, पाकिस्तान T20 टीम का दौरा श्रीलंका, इस पर आज बात की जाएगी। दौरा श्रीलंका के हवाले से सीरीज के तीनों T20 मैचेस स्टेडियम 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। ये दौरा T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन बिग बैश लीग में खिलाड़ियों के शानदार कैचेस के चर्चे भी हो रहे हैं, जबकि डैनी वाइट ने एमी जोन्स का एक हाथ से कैच थामकर साथी खिलाड़ियों को हैरान भी कर दिया है। एरन ब्रन्स ने चमारिया ताप्तो के कैच पकड़कर पवेलियन भेजा। इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची से बदियुज्जमा और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है एजाज शेख ने। उसके अलावा क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद वसी शाह ने। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बदियुज्जमा की जाने। बदी, हम बात करेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के होने वाले अब टूर्नामेंट की। अभी तक तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन दूसरी जानब यह भी कहा जा रहा है कि 2026 के वर्ल्ड कप के लिए ये टूर्नामेंट काफी अहम है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही देखें, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम जो है वो उसकी जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से पहले जो है श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगा। और तो वो तमाम तरह मामलात हल हुए हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और अब जो है पाकिस्तान टीम जो है वो 7, 9 और 11 जनवरी को 3 T20 मैचेस की सीरीज़ जो है वो श्रीलंका में खेलेगी। और वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा इस वजह से ज़्यादा होगा कि देखें, जब T20 वर्ल्ड कप वहीं पे होने और पाकिस्तान ने अपने तमाम तर मैचेस जो हैं वो कोलंबो कैंडी में खेलने हैं, क्योंकि ये मुश्तरका मेज़बान है भारत और श्रीलंका जो हैं वर्ल्ड कप के। और पाकिस्तान भारत तो जा नहीं सकता क्योंकि एक मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक ना वो हमारे मुल्क में आएंगे और ना हम उनके मुल्क में जाकर खेलेंगे। तो ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान जो है ज़्यादा बल्कि टोटली मैचेस वहाँ खेलेगा। अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तान टीम पहुँचती है तो फिर वहाँ पर जो इंडिया में रखा गया है वो अहमदाबाद रखा गया और यहाँ पर कोलंबो रखा गया है। तो फिर अगर पाकिस्तान पहुँचता है फाइनल में तो फिर कोलंबो में होगा। तो ये सीरीज़ जहाँ तक हम बात करें, देखिए पाकिस्तान ने मुसलसल क्रिकेट खेली है, जनूबी अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका से खेला, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ खेला। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जो है वो काफ़ी उनको तजर्बा हो गया होगा, काफ़ी उनको जो है उनकी कारकर्दगी में निखार आता जा रहा है। लेकिन श्रीलंका का दौरा इस वजह से बड़ी अहमियत का हामिल होगा कि वहाँ की कंडीशन को समझने की, वहाँ की पिचेस को समझने के लिए, क्योंकि जब वहाँ से यहाँ सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज होता है। तो वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलना जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए एक चैलेंज से कम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा फैसला है कि जो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने ये दौरा श्रीलंका का रखा है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी जो है वो प्लान है ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ 3 T20 मैचेस की। तो फिर हमें श्रीलंका से भी पता चल जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के साथ जब खेलेंगे आप तो आपको तैयारियों को बड़ी अच्छी जो है वो तक़वियत मिलेगी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। तमाम टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले तैयारी करती हैं और हमने भी अब इस मरतबा बड़ा अच्छा किया है चेयरमैन PCB, क्योंकि वो क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान को, देखें एशिया कप पाकिस्तान ने खेला, एशिया कप के बाद पाकिस्तान टीम वापस आई तो यहाँ पर सीरीज़ खेली। तो ये एक अच्छा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। और अब देखें, हम तो ये कहते हैं कि अगर श्रीलंका आप जा रहे हैं तो 3-4 ऐसे प्लेयर्स को साथ लेकर जाएं, नौजवान प्लेयर्स को जो ऑलराउंडर्स हों, जो मिडिल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर्स हों, उनको लेकर जाएं। आप ज़रूरी नहीं कि उनको वर्ल्ड कप खिलाएं, आप उनको वहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मुस्तकबिल में इन्हीं नौजवान खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो शाइन्स को ओपनर थे मास सदाकत, अगर आप उनको लेके चले जाएं तो उसमें ये होगा कि उनको और भी तजर्बा आएगा। फिर आप जो अब्बास अफरीदी हैं फास्ट बॉलर, उनको ले जाएं, बड़े अच्छे वो बैटिंग भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एजाज शेख भी लाहौर से मौजूद हैं। बताइए, हम एजाज शेख की जानब जाते हैं। एजाज, सूरत हाल आपके सामने ही है। श्रीलंका से एक टूर्नामेंट खेला गया, फिर अभी ट्राई नेशन सीरीज़ भी हुई और एक बार फिर अब श्रीलंका से 7, 9 और 11 जनवरी को मैचेस खेले जाएंगे। और फिर ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस तो बेहतर नहीं थी, लेकिन कप्तानी उनकी काफ़ी बेहतर थी। क्या कहेंगे? एजाज शेख, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ।
टेक्निकल वजूहात की बिना पर एजाज शेख की आवाज़ हम तक ठीक तरह से मौसूल नहीं हो रही है। एजाज से एक बार फिर रब्ता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद वसी शाह। वसी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वसी, इस सूरत हाल पर हम श्रीलंका पाकिस्तान टूर्नामेंट की बात कर रहे थे जो अब जनवरी में होने वाला है। अब इसके हवाले से भी बात की जा रही थी, जैसे हमने बद्दी ने बात की कि वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लास्ट टूर्नामेंट देखते हुए क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, पाकिस्तान की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। जिस तरह सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन ने मैच के बाद जब उनसे बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने यही कहा कि वी आर ऑलमोस्ट देयर। उनका ये जुमला था कि वी आर ऑलमोस्ट देयर इन फाइनलाइजिंग आवर 15 प्लेयर स्क्वाड। लेकिन एक दो चेंजेस जो हमें देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जिस तरह बदी भाई ने भी कहा, कि आपके कप्तान की ही जगह जस्टिफाइड नहीं है आपकी टीम के अंदर। शायद अगर कोई एक दो प्लेयर्स में डाउट है तो वो आपके एक प्लेयर, आपके कप्तान पर डाउट है कि हाउ ही विल फिट इनटू द टीम। बिकॉज आप जब भी देखते हैं कि आपका टॉप ऑर्डर अच्छा, मतलब ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहा है, आपको साहिबजादा और साइम अयूब अच्छा साथ दे रहे हैं, बाबर आजम के भी रन आना शुरू हो गए, लेकिन वो 4 और 5 नंबर का जो खला है वो नहीं पूरा हो रहा। आपके कप्तान की पिछले 10-15 मैचेस में 850 है और वो भी एक लूजिंग कॉज में है, यानी वो मैच फिनिश नहीं कर पाए, वो पाकिस्तान को उस 50 से मैच जिता नहीं पाए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ वर्ल्ड कप से 60 दिन या 65 दिन पहले बात कर रहे हैं, तो ये कंसर्निंग है कि आपका कप्तान फिर आप चेंज करेंगे, जिस तरह आज से पहले होता रहा है कि 3-3 4-4 प्लेयर्स। आपको याद होगा यूएसए वाला वर्ल्ड कप, उसमें आपने इंडक्ट कर लिए प्लेयर्स 2-3 और फिर उसका आपने खमियाजा भुगता कि आप यूएसए से भी वर्ल्ड कप में हार गए, इंडिया से तो हार ही गए। तो जब आप पैराशूटर्स को लाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना होता है, बिकॉज जो टीम का हिस्सा रहे होते हैं उन प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी होती है कि हमारा क्या कसूर था, हमने परफॉर्मेंसेस की, हम टीम के साथ रहे, स्ट्रगल किया, मुश्किल वक्त में भी टीम को नहीं छोड़ा। तो फिर जब अब वर्ल्ड कप के करीब आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है कि हम वर्ल्ड कप में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें, तो वर्ल्ड कप से पहले जब पैराशूटर्स आते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और ये होना नहीं चाहिए। लेकिन एक आध चेंजेस जो मेरे जहन में, जो मेरे नजदीक है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके जाना पड़ेगा श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका की स्पिनिंग कंडीशंस है। आपने कोलंबो और कैंडी में मैचेस खेलने हैं, तो वहां पर जो कंडीशंस हैं वो स्पिन को सूट करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि हुसैन तलत को अपनी जगह किसी भी स्पिनर को देनी पड़ेगी, बी एट सुफियान मुकीम या कोई भी एक स्पिनर हो सकता है। शादाब खान के बारे में भी ये कयास रायां हैं कि वो वापस आएंगे, तो इन दो में से एक को हुसैन तलत की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है, मेरी इतलात के मुताबिक ये चीज़ है कि शायद शादाब खान अगर वापस आए तो फिर आपको वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करते हुए भी दिखाई दें, और सलमान अली आगा शायद इस टीम का हिस्सा ना रहे। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त होती है तो फिर बात जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनकी कप्तानी तो अच्छी रही है, उनकी एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप उनकी कप्तानी पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 8-9 महीने से शादाब खान कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेले। वो जो शायद आखिरी जो टूर्नामेंट कंपेटिटिव खेले हैं वो पीएसएल खेले थे, और उसके बाद अब ये दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में भी पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। तो वो अगर आएंगे भी तो इसी सीरीज में वापस आएंगे जो श्रीलंका के खिलाफ होगी। तो तैयारी का मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कंसर्न कर रही है वो यही है कि आपके कप्तान की टीम में जगह नहीं बन रही। और वैसे ये होता है कि कंडीशंस के लिहाज से अब देख लें, जब हम टेस्ट मैचेस में भी करते हैं तो जब अपने मुल्क में मैचेस हो रहे होते हैं तो हम स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना के तो साजिद नोमान को खिलाते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो फिर हम फास्ट बॉलर्स को लेके जाते हैं, फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है। आप जब बैलेंस रहकर क्रिकेट नहीं खेलते तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुसैन तलत वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि उनमें एक स्पिनर के साथ रिप्लेस किया जाएगा। वो शादाब खान भी हो सकते हैं, वो सुफियान मुकीम भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। और उससे पहले उसी मुल्क में जहाँ पे आपने वर्ल्ड कप खेलना है, वहीं पर अगर आप एक सीरीज खेलते हैं 3 मैचेस की,
और फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया का सामना भी 3 T20s के लिए करना है, तो ये 6 T20 राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, ये आपको बहुत ज़्यादा तैयारी का मौका देते हैं। लेकिन अब ये चीज़ पीसीबी को सोचनी चाहिए, बैठें, क्योंकि आज अगर 3-4 दिसंबर है जैसे, तो यू हैव द टाइम टिल 4 जनवरी 5 जनवरी नेक्स्ट मंथ, ये 30 दिन आप बैठें, सोचें और अपने जहन में एक 15 का स्क्वाड बना लें, और फिर वही प्लेयर्स जो आपने वर्ल्ड कप में भेजने हैं, वही 15 प्लेयर्स को आप श्रीलंका के खिलाफ भी मैदान में उतारें, वही 15 प्लेयर्स को आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतारें, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जब वर्ल्ड कप का पहला मैच हो तो कोई अबहाम ना हो, या इवन वर्ल्ड कप से पहले भी कोई अबहाम ना हो किसी प्लेयर को अपनी पोजीशन पर, अपनी टीम में शमूलियत पर, कौन कप्तान होगा, कौन किस पोजीशन पर खेलेगा। ये तमाम चीजें अगर एक महीना पहले सॉर्ट आउट हो जाएं तो वो टीम पर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जिससे आपको टीम को अच्छी परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। ठीक है, मोहम्मद वसी साहब हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन से एक और खबर भी शेयर करेंगे। बताएं कि कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान अंडर 19 का मैनेजर और मेंटोर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACC अंडर 19 एशिया कप के लिए कौमी टीम का ऐलान किया, जिसमें सरफराज अहमद टीम के हमरा सफ़र भी करेंगे। ये भी बताएं कि अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल है, जिसमें फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे, जबकि उस्मान खान इवेंट में नायब कप्तान होंगे। बदियो जमा से इस पर बात करते हैं। बदी, इसमें एक एटलीस्ट आपकी एक शिकायत तो दूर हो गई, कप्तान के साथ नायब कप्तान भी मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब अंडर 19 टीम का मुकर्रर कर दिया गया है इनको मैनेजर भी और मेंटोर भी। इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो सरफराज अहमद का फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। देखिए, सरफराज अहमद वो प्लेयर है जो अंडर 16 से जो है वो कप्तानी करता हुआ आ रहा है। वो डोमेस्टिक लेवल भी कप्तान रहा है, कराची का भी कप्तान रहा है, उसके अलावा अंडर 19 का कप्तान था, फिर पाकिस्तान टीम का कप्तान था, फिर आप देखें अपनी फ्रेंचाइज कोयटा का कप्तान रहा है तकरीबन 9-10 साल तक। तो मेरे ख्याल में उसको हर चीज़ का तजर्बा है, और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि सरफराज अहमद को आप जो हैं वो एक जूनियर टीम दे रहे हैं, अंडर 19 टीम दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो टीम को लेकर कैसे चलता है एज अ मेंटोर, एज अ मैनेजर टीम, क्योंकि जब वो साथ होंगे सरफराज अहमद तो वो खिलाड़ियों को भी सीखने का मौका मिलेगा और सरफराज अहमद उनको बताएंगे भी। तो ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। फिर पाकिस्तान ने जो है वहाँ एक बार फिर भारत से भी मुकाबला वहाँ पर दुबई में होना है 12 से 21 दिसंबर तक। ये जो ACC जो एशिया कप है अंडर 19 का ये होगा, और एक ही इस मरतबा भी जो है वो जैसे सीनियर टीम होती है, तो इस मरतबा भी पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल हैं और उनका मुकाबला भी बड़ा तगड़ा देखने में आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, जो बड़े हैं, अगर इस तरह के फैसले करेंगे, जो क्रिकेटर जो हैं देखते हैं कि ये कप्तान बहुत अच्छा था, ये मेंटोर बहुत अच्छा था, इसने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को बड़ी फतवात दिलाई है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसके अलावा पाकिस्तान उनकी कप्तानी में मुतादिद बार जो है फतवात समेट चुका, तो उनको जूनियर लेवल पर इस तरह का मैनेजर और मेंटोर लगाना पाकिस्तान इन यंग खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप देखें जब कैंप लगा हुआ था तो वहाँ पर सरफराज अहमद जाते रहे, तो ये नहीं कि उनको खाली क्रिकेट ही सिखाते रहे या क्रिकेट पे ही बात करते रहे, उनके साथ जो वो गपशप भी करते रहे, उनके साथ वो तफरी भी करते रहे, उनको जो है वो दोस्ताना माहौल भी देते रहे कि टीम को जेल कैसे होना है। देखिए, 1 या 2 की परफॉर्मेंस से अगर आप नहीं जी सकते, जब तक आपकी पूरी टीम परफॉर्मेंस नहीं देती तो आपके लिए जो है फतह हासिल करना मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले लड़कों को गैदर करना होता है, ये एक अच्छे मेंटोर की जो है निशानी होती है कि वो खिलाड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। अभी वसी भाई ने बात की थी सलमान अली आगा की, बिल्कुल सही है जी कि 34 मैचेस हम खेलें, 25 जीते हैं, 13 हमारे T20 में उनकी कप्तानी में। लेकिन अब मैं पाकिस्तान उन्होंने जैसी भी कप्तानी की या उनकी परफॉर्मेंस बुरी रही, लेकिन इस मौके पर अगर मैं तो ये कहूँगा कि उनको चेंज नहीं करना चाहिए और एक ऐसे कप्तान को नहीं लाना चाहिए जो 2 साल से क्रिकेट ही नहीं खेला, तो वो आगे कौन सा तीर मार लेगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप कप्तान चेंज करेंगे तो आपकी टीम की कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ेगा, फिर हम वो नतीजा हासिल नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए। चलें ठीक है कि सलमान की बैटिंग जो है वो पूरे जब से वो खेल रहे हैं T20 उनकी 1-2 इनिंग्स के अलावा उन्होंने कोई बैटिंग अच्छी नहीं की,
लेकिन देखा जाता है कि उनकी कप्तानी में जीत कितनी मिली है। तो उनकी जीत की तनासुब जो है वो उनकी कप्तानी में अच्छा रहा। तो अब शादाब को अगर कप्तान लाया गया, उनको कप्तान बनाया गया, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला नहीं होगा। अब फिर टीम हारती है तो फिर हम जवाब किसको देंगे जी कि कप्तान 1.5 साल बाद खेला, 2 साल बाद खेला, उसकी तो अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। क्योंकि आगे यहाँ पर अगर टीम फिर भी हारती है तो फिर जवाब फिर क्या देंगे, क्योंकि सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस आप तो कह रहे हैं कि बेहतर है, लेकिन हम इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। टीम अगर अभी जीत भी रही है, पाकिस्तान प्लेयर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि छोटी टीमों से मुकाबला है। वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा की क़यादत में क्या पाकिस्तानी टीम जीत सकती है? और अगर नहीं जीतती तो हारने के बाद ये जवाब नहीं होगा कि सलमान अली आगा को इतने मैचेस में परफॉर्मेंस ना देने के बाद क्यों कंटिन्यू किया गया? अब देखिए, अगर बात आप कर रही हैं ना, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सलमान अली आगा ने एज अ बैट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बिल्कुल ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हर मैच में उनसे तवक्को की जाए, एशिया कप ले लें, फिर पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई है उसमें ले लें, सवाए एक मैच के उन्होंने किसी मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की, मैं कह रहा हूँ कि कप्तान की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको एज अ प्लेयर खिला देंगे, हो सकता है उनको उन पर प्रेशर हट जाए, फिर आप दूसरा कप्तान ले आएंगे। लेकिन दूसरा कप्तान भी तो वो होना चाहिए कि जो कंटिन्यू खेल रहा हो। दूसरा कप्तान वो है जो इंजरी का शिकार है और उसको 1.5 साल बाद टीम में लाएंगे और कल हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्योंकि जब शादाब आएगा तो आपका एक स्पिनर बढ़ जाएगा, फिर आप कौन से स्पिनर को बाहर बिठाएंगे? क्या आप अबरार को बाहर बिठाएंगे, नवाज को बाहर बिठाएंगे, या शादाब खेलेंगे? T20 में यही होगा। तो एक स्पिनर खेलेगा या 2 स्पिनर खेलेंगे, बाकी आपने शाहीन को खिलाना है, नसीम शाह को खिलाना है, सलमान मिर्जा को खिलाना है। ये टीम बनाना बड़ा जो है आपके लिए मसला हो जाएगा। कप्तान चेंज करने का तो पाकिस्तान का कोई मसला ही नहीं है। जब एक सीरीज़ आ रहे हैं कप्तान चेंज कर दें, जब से 1-2 सीरीज़ आ रहे हैं आप हेड कोच चेंज कर दें। पाकिस्तान में ये चलता हुआ आ रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है, अगर आपने जीत पर जाना है तो इससे पहले जो चीज़ें हो चुकी उसको दूसरी तरफ रखें। अगर आपने इस वक्त कप्तान चेंज कर दिया और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बुरी रही और पाकिस्तान हार गया, तो फिर जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? चले हम तो मैं खुद कहता हूँ कि सलमान अली आगा T20 क्रिकेट की प्रोडक्ट नहीं है। आप उसको वनडे खिलाएं, आप उसको टेस्ट खिलाएं जिसमें वो परफॉर्म कर रहा है। जिस फॉर्मेट में वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उसको आपने कप्तान बनाना ही आपका गलत फैसला था। तो मेरे ख्याल में अगर हटाएंगे तो फिर जवाब आपके पास कुछ नहीं रहेगा अगर पाकिस्तान हारता है। लेकिन अभी इस वक्त जो है ज़रूरी यही है कि पाकिस्तान को, जैसे वसी भाई ने बात की कि 15-16 लड़के वो तैयार करने चाहिए जो श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज़ खेलें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज़ खेलें, और फिर जो उनकी तैयारी हो तो उन्हीं 15 लड़कों की हो, ताकि उनको पता हो कि यार मैंने वर्ल्ड कप खेलना है, मैंने 6 नंबर पे बैटिंग करनी है, मैंने 5 नंबर पे बैटिंग करनी है, मैंने ओपन करना है। तो फिर वो इस तरीके से चलेंगे, फिर आप वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वर्ल्ड कप में आपको देखिए, पहला राउंड तो मैं कहता हूँ सुपर 8 में आप पहुँच गए, लेकिन सुपर 8 में पहुँचने के बाद जब आपका अगला जो पड़ाव है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इस वजह से उसमें आपको इंग्लैंड से खेलना है, अफ्रीका से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, भारत से खेलना है, बड़ी टीमों के साथ खेलना है, तो वो आपके लिए चैलेंज होगा। तो देखना अब ये है कि जिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं है उन पर क्या काम किया जाता है। अब साइम अयूब, हम कितनी बार बात करते रहे कि अगर साइम अयूब की जगह अगर आप किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका देते तो हो सकता है वो गुरूम हो जाता, उनको रिप्लेस कर सकता था। लेकिन अब आप साइम अयूब को भी नहीं हटाएंगे, साहबजादा फरहान भी खेल रहा है, फ़खर जमान भी खेलेगा, सलमान अली आगा भी खेलेगा। मिडल ऑर्डर कहाँ है, ये मैं पूछता हूँ, मिडल ऑर्डर कहाँ है? और ये जो आपके बड़े बड़े जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो हाई स्टाफ आपने रखा हुआ है, जो खास तौर पर कोचिंग स्टाफ जो अभी छुट्टियों पे गया है, तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं ढूंढते कि भाई ये अच्छा बल्लेबाज है तो इसको हम मिडल ऑर्डर में रखें। भी मौजूद है, आप ही की बात तो कंटिन्यू करेंगे बदी। एजाज, जिस तरह से अभी बदी ज़मान ने बात की कि सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा आगे। इनसे अब सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस, स्पेशली साइम अयूब की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है। क्या लगता है वर्ल्ड कप 26 में क्या यही खिलाड़ी होंगे? प्लेइंग 11 चेंज करने के कोई चांसेस हैं? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही है कि तकरीबन 70% जो टीम की शेप ना वो क्लियर कर दी गई है, लेकिन जो 30% 35% है वो बाकी रहती है। वो भी ये जो सीरीज होगी उसमें से कोई ना कोई फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और इसके अलावा यही लग रहा है कि यही टीम तकरीबन 2 से 3 तब्दीलियां हो सकती हैं। बदी भाई ने जो बात की है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अब कप्तान तब्दील करने का टाइम गुजर चुका है। अगर शादाब खान को लाया गया
तो फिर वो भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि मैं इतने अरसे के बाद आया, मैंने खुद थोड़ी कहा था कि मुझे कप्तान बनाया जाए, कप्तान उन्होंने बना दिया, रिजल्ट ऐसा, तो मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ये ठीक है, सलमान अली आगा को कप्तान रहना चाहिए। बाकी ये है कि जब ये सीरीज अभी 2 बड़ी सीरीज होने जा रही है, एक तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में आकर खेलना है, फिर पाकिस्तान ने जो इससे पहले श्रीलंका का भी टूर करना है, और वहां से ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और कहाँ कहाँ तब्दीलियों की गुंजाइश है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शादाब खान को कप्तान ही लाया जाए, ये भी तो है ना, फ़हीम अशरफ है, जिस तरह हसन नवाज है, या कोई ऐसे प्लेयर जो जिनकी जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं है, बिल्कुल भी उस पर पूरा उतरे नहीं है, कई मैचेस में उनकी वजह से शिकस्त भी हुई, उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। तो उनके किसी एक की जगह भी अगर तजर्बाकार प्लेयर शामिल करना है तो फिर शादाब खान को टीम में शामिल किया जा सकता है। ये कोई नहीं हो सकता कि हरफ आखिर है कि शादाब खान अगर टीम में आए तो वो सिर्फ कप्तान की हैसियत से ही आए, ऐसा भी मुमकिन नहीं होता, वो एज ए प्लेयर भी आ सकता है। सलमान अली आगा की जो पोजीशन है अब काफ़ी बेहतर है और गुड बुक में भी शामिल है, और उसके जो मैचेस जीते हैं वो भी बड़े आम थे, जो खासतौर पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतना कुछ छोटा कारनामा नहीं है। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ इवेंट में कामयाबी समेत ज़िम्बाब्वे भी उसमें मौजूद थी, गो कि ये पाकिस्तान में ही हो रही थी, फिर एशिया कप का फाइनल खेलना, ये इससे मामला कि कोई टीम हारी कौन जीती, गो कि पाकिस्तान हार गया, लेकिन जिससे हारा वो भी दुनिया ने देखा कि एक वन साइडेड मैच नहीं था कि एक तरफा तौर पर मैच इंडिया की जोड़ी में जा गिरा और सारे हमारे प्लेयर बिल्कुल नाकाम हुए बैटिंग बॉलिंग में, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह अगर देखा जाए इस तनाज़र में तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सलमान अली आगा ही क़यादत करेंगे, और यही टीम जो पाकिस्तान की है इसमें 70% जो लोग हैं, 70% जो टीम है वो यही होगी। 2 से 3 तब्दीलियाँ किसी सूरत में मुमकिन है, वो इस सूरत में भी मुमकिन हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर कोई प्लेयर ही अनफिट हो जाता है तो उसकी जगह तो नया प्लेयर लेना ही पड़ेगा। और अगर किसी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ठीक है एजाज, हम बदियुज़्ज़मा के जाने पाएंगे। बदी, वैसे तो अभी हम ये बात करने लगे थे इस वक्त कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACC अंडर-19 टीम का भी ऐलान कर दिया है, इनके प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मुझे ACC से एक और बात याद आ गई कि भारत की ट्रॉफी का मामला भी गुज़िश्ता दिनों से चल रहा था, 10 नवंबर को तकरीब मुनक्किद की जानी थी, उसमें कहा गया था, ये मामला कहाँ तक पहुँचा? ऐसा नहीं लग रहा कि 10 नवंबर के बाद ये बात ही दब गई है? हाँ देखिए, मसला सारा ये है कि वो मैं ना मानूं वाली बात अभी तक जो है वो भारत नहीं माना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उस मामले के बाद उसके बाद बात नहीं की, क्योंकि बदी इसको कंटिन्यू करेंगे हम यहीं से, इसी सवाल पर भी बात करेंगे कि भारत ने ट्रॉफी नहीं ली, मामला कहाँ तक हुआ, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 1 और बदियुज़्ज़मा, एजाज शेख, मोहम्मद वसी शाह, तीनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर हम रुक करेंगे बदियुज़्ज़मा की जाने। बदी, हम ACC और इस हवाले से ट्रॉफ़ी के मामलात पर, भारत ने ट्रॉफ़ी अब तक नहीं ली और 10 नवंबर से अब तक का क्या मामला है इस पर डिस्कस कर रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर भारत को ये दावत दी थी कि आप जो हैं अगर ग्राउंड में आपने ट्रॉफ़ी नहीं ली, वहाँ आपको मसला था, तो आप जो हैं वो ACC के दफ्तर आ जाएँ, वहाँ पर ले लें। लेकिन उस बात पर भी जो हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं माना, उनकी हुकूमत नहीं मानी। फिर एक और उनको कहा गया कि आप अपने किसी विनिंग टीम के खिलाड़ी को ही भेज दें, कप्तान को ना भेजें, एक खिलाड़ी को भेज दें, हम उनको ट्रॉफ़ी दे देंगे, आप वो ले जाएँ। वो बात भी जब नहीं मानी तो फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने ख़ास तौर पर उनसे कहा कि हम एक तकरीब रख लेते हैं, जो पीछे डेट गुजर चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 अक्टूबर की गालिबन वो डेट दी गई थी, 10 नवंबर की डेट थी। नवंबर अभी में चल रहा है, 10 अक्टूबर की जो है वो दिसंबर चल रहा है अभी, ये दिसंबर, बिल्कुल 10 नवंबर की आपकी, बिल्कुल मैं भूल रहा हूँ।
तो 10 नवंबर को वो डेट दी गई थी। हम खुद उस जगह पर मौजूद थे जब मोहसिन नकवी भी वहाँ हमारे साथ मौजूद थे। 8 से 10 लोग जो हैं हम स्पोर्ट जर्नलिस्ट उनके साथ मौजूद थे। तो उनसे हमने ये सवाल पूछा था कि क्या आप उनको ट्रॉफ़ी देंगे नहीं देंगे। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमने उनको उन्होंने जो ख़त लिखे हैं, बार बार हमने उनके जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, उनसे ये कहा है कि आप आएँ, एक तकरीब का इनेकाद हम कर रहे हैं, उस तकरीब में आ जाएं। आप भले अपनी पूरी टीम लेकर आएँ, आप खुद आ जाएँ, एक प्लेयर को साथ लेके आ जाएँ, उस तकरीब में हम आपको जो है वो ट्रॉफ़ी दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी उनकी हुकूमत नहीं मानी और उनका क्रिकेट बोर्ड भी नहीं माना। असल में उनका कहना का मकसद ये था कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी ही लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वो एक दर्द सा है, वही वाला दर्द आपको मालूम है, वो इतना इनको बार बार सताता है, इतना उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कता है कि जब जो ये लोग हारे थे जंग में, और उसके बाद से उन्होंने एक जो अपने दिल में एक मैल सी रखी हुई है कि हम किसी भी पाकिस्तानी के साथ जो हैं उनसे ना कुछ लेंगे ना उनको कुछ देंगे। तो ये वाली बात है। आप देखें ट्रॉफ़ी वहीं पर शोकेस में रखी हुई है, जो ACC का दफ्तर है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको नहीं छेड़ा। हालांकि उन्होंने ICC को 3 से 4 मरतबा ख़त लिखा BCCI ने कि हमें ट्रॉफ़ी दी जाए। लेकिन जब मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा कि ICC एक मीटिंग हुई थी दुबई में, और दुबई में जो एजेंडा रखा गया था उसमें ख़ास तौर पर कहा था कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है कि वो यहाँ पर मामले को उठाएगा, लेकिन वहाँ पर भी उसने मामले को नहीं उठाया। इस वजह से नहीं उठाया कि उसमें ICC क्या कर सकता है। अगर पाकिस्तान ट्रॉफ़ी ना दे रहा हो तो फिर तो ICC बोल सकता है भाई पाकिस्तान तो ट्रॉफ़ी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, कोई मसला है। पाकिस्तान तो कह रहा है आएँ आप ट्रॉफ़ी ले जाएं, और ये इस्तकाक होता है जो भी मेज़बान होता है ICC के जैसे चेयरमैन हैं ख़ासतौर जे शाह, तो वो अगर अभी जो वर्ल्ड कप हुआ विमेंस का, उसमें ट्रॉफ़ी किसने दी, उसमें ट्रॉफ़ी जे शाह नहीं दी ना अपनी टीम को। तो यही होता है कि ACC के सरबराह जो थे उन्होंने ट्रॉफ़ी देनी थी विनिंग टीम को, भाई आप ट्रॉफ़ी आके ले लेते और आप मामला याद हो जाता। अभी देखिए अगर यहाँ पर भी मामला वही अटका, पहले आपको बात है जो एमर्जिंग एशिया कप हुआ उसमें भी ये बात खुल कर आई थी कि ये ट्रॉफ़ी कौन लेगा अगर भारतीय टीम आ जाती है, वो तो हमारी टीम को पहले ही हरा दिया तो वो जो हैं वो बारी हो गए। अब अंडर 19 में अगर पाकिस्तान और भारत जो है वो फाइनल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है एक विनिंग ट्रॉफ़ी होती है, एक रनर ट्रॉफ़ी होती है, तो वहाँ भी वो ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे तो फिर वो ट्रॉफ़ी जो एक और शोकेस में रखी जाएगी। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है क्या कर रहा है, भारतीय हुकूमत क्या कर रही है, वो इस बात पे सोच। देखिए खेल को आप हमेशा याद रखें कि आपके सियासी तौर पर या जंगी मार्ग पर हज़ार बातें होती हैं, वो होती हैं। आप शिकस्त खाएं, इसको मान लें कि आपने शिकस्त खाई है, आप तो उस शिकस्त को भी आज दिन तक नहीं मानते, ना माने शिकस्त को भी आज दिन तक नहीं मानते। हमारे साथ मोहम्मद वसी शाह स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी मौजूद हैं। वसी, मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ और फिर अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना, क्या कहेंगे? पाकिस्तान आलमी सतह पर भी कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ है इस बात से? बिल्कुल मैडम, मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि आज से पहले हमारे जितने भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सब ने अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम किया। नजम सेठी साहब, बेहसान मानी साहब, ज़का अशरफ साहब, रमीज़ राजा, सब ने अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब भी मामला आता था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल जब भी इंडिया, और तो चलें कोई इतना प्रॉब्लम हमारा रहता ही नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ ही हमारा प्रॉब्लम रहता है। हमेशा से ही वो अजली ही इसी तरह ही हैं, उनकी फितरत बदलने वाली नहीं है। लेकिन वो हम जज्बा खैर सगाली में हम जब भी कुछ अच्छा करते थे तो हमें उसके बदले में वो एक नेगेटिविटी मिलती थी कि शायद ये हमारे सामने झुक रहे हैं या कुछ। हमने 2016 में भी टीम भेजी, हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी टीम भेजी, लेकिन उन्होंने जब हमारा एशिया कप का टाइम था तो वो नहीं आए। लेकिन जब जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी तो उससे पहले भी इंडिया का यही था कि बिल्कुल ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी ही इंडिया में चाहिए। वो तो इतने तक गिर चुके थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जब से बने हैं हमारे चेयरमैन PCB और वो वजीर दाखिला भी हैं, तो वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, वो बहुत सारे स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं। और एज एन इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है टू बी ऑन द फ्रंट फुट। पहले हमारा ये होता था कि हम इंडिया के सामने बैक फुट पर होते थे, खासतौर पे इन मामलात में, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। क्रिकेट को देखा जाए, IPL को देखा जाए, दैट श्योर शॉट। लेकिन हम भी एज अ नेशन, हम भी कहीं बहुत पीछे नहीं है। हमारा भी क्रिकेटिंग कल्चर है, हम भी रिच क्रिकेटिंग फैंस हैं हमारे पास, जो देख लें कि कितने नामसाइब हालात थे पिछले कुछ दिनों में। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में लोगों को तकालीफ का सामना भी रहा सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन
किसी के माथे पे कोई शिकन नहीं आया, बिकॉज जो हमारे मेहमान आए हुए थे हमने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करना था और उन्हें यहाँ से वापस भेजना था, और जो कि हमने किया, जो हमने साबित किया कि हम एक सेफ कंट्री हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हम इंडिया के सामने पहले बैकफुट पे होते थे, लेकिन अब जैसे इस बार भी हुआ कि श्रीलंका में विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस हम वहीं पे खेले, फिर ये श्रीलंका पहले को होस्ट नहीं था इंडिया के साथ, इंडिया ने अकेले ही वर्ल्ड कप होस्ट करना था T20 का, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम तो अपनी टीम नहीं भेज रहे, तो वो भी एक फ्रंट फुट को उन्होंने डिसीजन लिया। आईसीसी के इजलास में जब वो गए तो जितनी भी चीजें हुई हैं, फिर ट्रॉफी ना देने वाला भी मामला देखें, राइजिंग एशिया कप, जिस तरह बदी भाई ने कहा, जब राइजिंग स्टार्स एशिया कप हुआ तो उसमें शोर शॉट था कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी देनी है, फिर जय शाह ने विमेंस वर्ल्ड कप, और आगे जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी अगर चेयरमैन तब तक रहेंगे, उनका टेन्योर है, तो वो उनका इस्तेहकाक है, हम उनसे वो इस्तेहकाक नहीं छीन सकते। लेकिन ये हम पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव नेशंस होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो ये बात करते हैं कि हम जिसका इस्तेहकाक बनता है, जिसको एक ओहदा मिला हुआ है, उसके हिसाब से जो भी होगा हम उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन अब कल को अगर हम भी ये कहें कि हमने जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेनी इंशाल्लाह जब हम वर्ल्ड कप जीतें, तो ये सारी चीजें, अब ये सारा कुछ जब एक बार रिवर्स होके आएगा तो ये सब कुछ हाथ ना मिलाने वाला, आपने देख लिया कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स में क्या हुआ, उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, तो फिर उस दिन वो चाहते थे, सब कुछ था, लेकिन फिर हमने भी कहा कि हमने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। मैंने एक और बात भी की थी सूर्या कुमार यादव के बारे में कि देखो आपने वैसे देखिए अभी एक और खबर भी सामने आई है, अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि बात कर रहे हैं कि भारत आके अपनी हठधर्मी भी दिखाता है, जारहाना उसका रवैया भी होता है तमाम टीम्स के साथ, पूरी दुनिया के साथ, अफ्रीका के साथ उसने भी क्या किया, पाकिस्तान के साथ तो वो सालों से करता आ रहा है, लेकिन इसके बजाय उनके अपने अंदरूनी मामलात भी इस वक्त काफ़ी कशीदा हैं। जैसे भारतीय मीडिया ने भी इस तरफ इशारा किया है, कहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर और सीनियर बैटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान ताल्लुकात में मजीद तलखी पैदा हो गई। मजीद का मतलब ये है कि पिछले दिनों मतलब हमेशा से ये होता आ रहा है। उसके अलावा भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि भारतीय वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, और ये भी कहा गया है एक रिपोर्ट में कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों सीनियर खिलाड़ियों की वापसी टीम के माहौल में गर्मजोशी वापस नहीं लाए, जो टेस्ट सीरीज के दौरान नजर आई थी। अब एक जानब अगर भारत या बीसीसीआई का रवैया हम दीगर टीमों के साथ देखते हैं तो भी वो इसी तरह का है, और फिर अपने ही प्लेयर्स के साथ इस तरह का है। देखिए, अलाउ मी टू आंसर, ये मैं तफसील से इस पे आपने, आई एम ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, तो आई डिस्कस दिस वेरी इन डिटेल। कि देखें, आपने टेम्बा बवुमा को बोना बोला, जो कि किसी भी सूरत में ठीक नहीं था, तो उसने फिर आपका नाप लिया, आपकी पूरी टीम का नाप लिया और 2-0 वाइट वॉश करके वो वहां से गया। और फिर जब आखिरी दिन टेस्ट मैच का था तो रात में एक उनके हेड कोच से वहीं के सहाफी ने एक सवाल किया कि आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते थे, आप ऑलरेडी 500 प्लस की लीड थी, तो वो एक लफ्ज जो साउथ अफ्रीकन कोच ने बोला कि वी नीडेड टू देम टू ग्रवल, कि वो गिड़गिड़ाए हमारे सामने, ग्रवल का ये मतलब होता है डिक्शनरी में अगर देखा जाए। तो जब आप कुछ ऐसा करते हो तो वो वापस विद इन 10 डेज आपके सामने आया और फिर उनको तकलीफ हुई, एक चीज। दूसरी चीज जो आपने कहा कि देखें, गौतम गंभीर एक सियासी तैनाती हैं, जय शाह की वजह से, अमित शाह की वजह से और नरेंद्र मोदी की, वो बीजेपी का हिस्सा भी हैं, तो वो उनकी वजह से इंडियन टीम के हेड कोच हैं। और उन्होंने चले T20 से तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खुद रिटायरमेंट ली, लेकिन टेस्ट मैचेस में उन्हें ड्रॉप किया गया, और जो कि अब उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। फिर वनडे में भी सब यही कह रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं होना चाहिए, सब नहीं, वही जो लोग जो उस माइंडसेट के, बीजेपी माइंडसेट के, गौतम गंभीर माइंडसेट के वहां पे नहीं होना चाहिए उनको। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में मजबूरन उनके पास और कोई, हम तो बड़ी बातें करते हैं और इंडिया वालों की हम खुद ही तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि वो मतलब वो तारीफ के काबिल हैं नहीं कि वो बहुत बड़ी टीम और 3 टीमें भी होंगी तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगी। एक कोहली और रोहित शर्मा को आप हटाएं तो पीछे उनके पास सरवाइव करने के लिए कोई नहीं है। कल भी अगर पहला वनडे आपने देखा होगा, आई एम श्योर, उसमें भी अगर विराट कोहली के 135 और 57 रोहित शर्मा के ना होते तो इंडिया उस पिच पे भी 250 ना कर सकता। तो ये सारी चीजें, और फिर गौतम गंभीर
कि जो माइंड सेट है वो यही है कि उन्होंने, आपको याद होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 किया, लेकिन मैन ऑफ द मैच धोनी को मिल गया, तो वो उसका जिद भी आज तक उनके दिल में है। और धोनी इन दो प्लेयर्स को बनाने वाला है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को। उनकी कप्तानी में सबसे पहले वो खेले जब ये यंगस्टर्स थे, तो उनका बहुत बड़ा क्रेडिट ये दोनों देते हैं धोनी को कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया जब हम यंगस्टर्स थे। हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं भी होती थी। रोहित शर्मा का एक वक्त में वनडे में एवरेज 30 का था, तो उस वक्त भी धोनी ने उनको सपोर्ट किया। ठीक तो है, आज यही वो ऑल बात को टाइम कहा ग्रेट जा बन सकता चुके है हैं। कि वो अब बैरूनी मसाइल से ज़रा नज़र हटा के ये अपने जारहाना अंदाज को छोड़कर अपने अंदरूनी मामलात पर ज़रा नज़र रखे। एक और खबर में नाज़रीन शामिल करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL का लंदन में रोड शो करवाने का फैसला किया, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 7 दिसंबर को होगा। शो में आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन की भी शिरकत मुतवक्के है। ये भी बताएं नाज़रीन को कि पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों को बेचने की तैयारियां मजीद तेज़ हो गई हैं और इन नई टीमों में बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी भी है। इसी पर बात कर लेते हैं। बदी उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। बदी, रोड शो करवाने का फैसला किया गया है, कैसा देख रहे हैं और इसका फिर मकसद क्या है? देखिए, असल मकसद ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एक ब्रांड बन चुका है और इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आज जगह जो है वो इसकी बात की जाती है। इसकी मिसाल गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि पहले फॉब डिब्लोसी जो हैं जनूबी अफ्रीका के, उन्होंने जो है IPL को छोड़ा और PSL में शामिल हुए। फिर मोइन अली जो हैं उन्होंने IPL को छोड़ा और PSL में शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि PSL जो है, एक तो पाकिस्तान में पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर खेलों और खेल के खिलाड़ियों की जो गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं उनकी मेहमान नवाजी जो है वो ऐसी की जाती है कि वो उससे मुतासर हो जाते हैं। और जहाँ तक रोड शो की बात है, देखें लॉर्ड्स में रोड शो कराने का, जो लॉर्ड्स का तारीखी ग्राउंड है वहाँ पर ये मेला सजेगा। असल मकसद ये है कि जो बरतानवी सरमायाकार हैं वो भी, जो पाकिस्तान की 2 टीमें जो अभी आनी हैं, क्योंकि 6 टीमें तो हैं, उसमें अब 3 टीमें समझ लें, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का भी जो ऑनर चेंज होगा तो उसमें दिलचस्पी रखती हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमें भी मौका दिया जाए। अब देखना यह है कि वहाँ पर रोड शो होगा जिसमें बहुत सारे लोग तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत जो हैं वो लंदन में मुकीम है, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ मेला सजे। तो ज़बरदस्त होगा शो और वहाँ पर जब लोगों को जो है अपने पसंदीदा खिलाड़ी जो हैं, पाकिस्तान के स्टार भी उसमें शरीक होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के लोग भी वहाँ पर शरीक होंगे, तो एक मेला सजेगा, अच्छी बात है। और इससे और भी तकवीत मिलेगी PSL को, और एक और अरूज पर ये जा रही है, क्योंकि 10 साल जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग के मुकम्मल हुए वो आपके सामने कितनी कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने मुकम्मल किए। अब ये 11वां साल है और पाकिस्तान इसको एक नई जिद्दत के साथ जो है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पर PSL की इंतज़ामिया का। ठीक है, मोहम्मद वसी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद वसी, प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपसे यही जानना चाहेंगे, शॉर्ट कमेंट दीजिएगा अपना, कि PSL का रोड शो करवाने का फैसला किया गया है लॉर्ड्स में और फिर बैरून मुल्क सरमायाकार भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है PSL का, ये अब्रॉड जाएगा सब लोगों को। देखें, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पूरी दुनिया में देखा जाने वाला एक होम ऑफ क्रिकेट उसको कहा जाता है, तो ऐसे ग्राउंड में जब ऐसा कोई इवेंट होगा तो सब लोगों को पता चलेगा, PSL की ब्रांडिंग होगी और वहाँ पे जो सरमायाकार हैं वो भी आएंगे, वो भी देखेंगे कि किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह लोग पाकिस्तान के जो हैं वो क्रिकेट को प्यार करते हैं। और फिर जब बैरूनी सरमायाकारी आती है, और सिर्फ ये नहीं है कि टीम्स की हद तक ब्रांड्स मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी अगर PSL के साथ मुंसलिक होते हैं तो उससे भी ब्रांड वैल्यू आपकी PSL की बढ़ेगी। फिर और अच्छे प्लेयर्स, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था, तो इससे भी अच्छे प्लेयर्स PSL में आएंगे। और तो ये ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है PCB की जानिब से कि आप सिर्फ PSL को पाकिस्तान या एक जगह तक मुख्तस ना करें, आप बाहर लेके जाएं उसको। रोड शो जब भी होता है तो उसमें ऑब्वियसली ब्रांड्स भी आते हैं, और जैसे किया है या और जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जब वो आएंगे तो उससे PSL को यकीनन फायदा होगा। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे नाज़रीन ख़त्म हुआ है। हमारे साथ मौजूद थे कराची से बदी उज़्ज़मा, लाहौर से एजाज शेख और स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद वसी शाह। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।